नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। इस वक़्त मैं खड़ी हुई हूँ जयपुर के इकलौते बचे हुए जो है जल बना हुआ जंगल में, जिसका नाम है ढोल का बाड़, जो अब जिसमें 2500 पेड़ हैं जिनको काटा जा रहा है, जिसको लेकर जो वन संरक्षक हैं वो काफ़ी लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस जगह पर पीएम ट्रिनिटी मॉल जो है बनाया जा रहा है। इसी के साथ 3 और नई परियोजनाओं का है जो बनाया जा रहा है। अब देखिए तस्वीरें आपको पहले भी हम दिखा चुके हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर पीएम ट्रिनिटी मॉल के लिए पूरी तैयारियाँ जो है की जा चुकी हैं, और इसी के साथ जो है पेड़ों की कटाई की जा रही है, 2500 पेड़ों की। और इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि इसी को लेकर आज सचिन पायलट भी पहुंचे हैं कांग्रेस से। और अब देखिए कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी यहाँ पर उन लोगों की बात सुनने के लिए पहुंचे हैं। अब जल्द ही जो है कई नेताओं ने इन्हें आश्वासन भी दिया है, और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले भी कई बार ढोल के बाड़ को लेकर उसके वन को बचाने के लिए जो है मुहिम चलाई जा चुकी है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर पीएम ट्रिनिटी मॉल जो है बनाया जा रहा है, और साथ में जो है आज कांग्रेस के नेता सचिन पायलट यहाँ पर पहुंचे हैं। अब देखिए आने वाले वक्त में क्या कुछ उम्मीदें जो हैं रह सकती हैं, और साथ में यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। मैम, आज आपकी क्या कुछ मांगे हैं? जिस तरीके से आप वन संरक्षण के लिए मुहिम चला रहे हैं, इतना लंबा समय हो गया है, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ मांगे हैं? बिल्कुल कि ये जो यहाँ पे यूनिटी मॉल बन रहा है, जिसने रौंद दिया है करीब 400-500 पेड़ों के कुंज को, इस तरीके से जब और बिल्डिंग आएंगी, ये पूरा जो आपको फॉरेस्ट दिख रहा है खत्म हो जाएगा। तो हमारी मांग है कि हमें इन प्रोजेक्ट से झगड़ा नहीं है, बस इनको रीलोकेट कहीं और कर लीजिए। आप जरूर बनाएं, अगर इस प्रदेश को चाहिए फिनटेक पार्क चाहिए, आप जरूर बनाएं, लेकिन कहीं और बनाएं। यहाँ क्यों बना रहे हैं? सबसे पहले तो ये है। और दूसरा, हमारा ये कहना है कि हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहते। हम एक जैव विविधता वाला पार्क, माने एक पूरा इकोसिस्टम जहाँ जैव विविधता अपने आप पनपे, और इसमें क्लाइमेट जस्टिस सेंटर, जिसमें इको ट्रेल्स बच्चों के लिए सीखने समझने के लिए। तो हमारी ये 2 मांग है, इसको कृपा करके कहीं ले जाएं, कहीं और। जयपुर में यहाँ तो कोई आता भी नहीं है, मॉल शॉल बना के कौन खरीदारी करेगा? और कृपया करके ये जयपुर शहर को डेडिकेट करे। अगर रीको डेडिकेट करेगा तो रीको तो इतिहास में दर्ज होगा कि देखिए इन्होंने अपनी जमीन पे ये आज के जलवायु परिवर्तन को देखते हुए उन्होंने एक बायोडाइवर्सिटी पार्क की प्रण लिया है। तो इसी से रिलेटेड मैम ने प्रपोजल भी दिया है आगे। जैसे आप देखेंगे कि हमको सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ का 100 एकड़ का जंगल आप पूरा काट दीजिए, आप उसको और कुछ भी कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। जो कि अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे अब जंगल कटे जा रहे हैं, जयपुर का भी टेम्परेचर, आपका भी चेहरा देखिए, मेरा भी देखिए, पूरा पसीने में। तो आगे जाके ये पॉल्यूशन और बढ़ेगा। दिल्ली से कंपेयर करते हैं अपन तो AQI इंडेक्स वगैरह जो देखेंगे आप, तो जयपुर का भी राइज होता जा रहा है, और सर्दी वगैरह में पूरा टेम्परेचर राइज रहता है। तो अगर ये आखिरी जो बचा है, मेरे हिसाब से ढोल का बाड़ी लास्ट बचा है ऑफ जयपुर, अगर ये भी कट जाएगा तो सेम सीन हो जाएगा एज दिल्ली। मैडम, एक तरीके से देखा जाए तो ये आखिरी जंगल है जो बचा हुआ है जयपुर के अंदर, और जिस तरीके से आप लोग भी उम्मीद रख रहे हैं, मांग कर रहे हैं लगातार, और आज सचिन पायलट आए, क्या कुछ उम्मीदें हैं सचिन पायलट से आपकी? जी, हमारी यही उम्मीद है कि वो सरकार से के साथ हमारी बात रखें और उनको कहें कि यहाँ पे वो अब देख चुके हैं कि यहाँ पे कितना बायोडाइवर्सिटी है, तो इसको एक बायोडाइवर्सिटी पार्क घोषित कर ले। उनकी हमारी बात तो सुन नहीं रही है सरकार, शायद उनकी सुन ले। क्योंकि डिप्टी सीएम ने 2023 की अगर बात करें, जो अभी डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, उन्होंने पिछले साल एक ट्वीट किया था जो यही बोला था कि ये बहुत ज्यादा खराब है, फिनटेक पार्क नहीं बनना चाहिए। हालांकि अब जो है वो कुछ बयान नहीं दे रही है इस मामले को जी, लेकर। वो हम खूब मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रैल 2023 में उन्होंने ये ट्वीट किया था कि ये बायोडाइवर्सिटी पार्क बनना चाहिए। उनको हम ज्ञापन दे के आए थे तब, पर उसके बाद हम जब से वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनी है, हम खूब बार उनसे मिलने गए हैं, खूब विनतियां कर रहे हैं, उनको बार बार कॉल्स करते हैं, वहाँ ऑफिस पहुंच जाते हैं, पर वो मिलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ठीक है। तो लोग जो है उम्मीद बनाकर बैठे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये बचा हुआ आखिरी जंगल है उसको बचाया जा सके, क्योंकि सिर्फ जंगल नहीं है, ये वन्य जीव के रहने की जगह है। यहाँ पर फौना फ्लोरा बहुत सारी चीजें होती हैं। सिर्फ जंगल एक जंगल नहीं होता, उससे सांस भी आती है, वो पेड़ पौधे भी होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना अपनी जगह और पेड़ों को काटना अपनी जगह। अब उम्मीद रख रखे हैं, सचिन पायलट भी आए, क्या कहना है? जी, उम्मीद तो हमें भी है कि जो अब इस तरीके से हमारे साथ जो अलग-अलग लीडर्स जुड़ रहे हैं, उनके एफर्ट से, उनकी बात से हमारी बात सरकार तक पहुंच पाएगी, और वो समझ पाएंगे कि क्यों हमारे लिए
वन ज़्यादा ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर से, जब खासकर आज के समय में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी रियलिटी है। जिस समय जैसे बच्चे भी कह रहे हैं क्यूआई बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उस समय वन जो कि कार्बन सिंक्स होते हैं, वो कार्बन सोखेंगे तो टेम्परेचर घटेगा। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉल्स तो जयपुर में पहले से ही बहुत सारे हैं। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी ज़रूरी है कि वन हो, ना कि मॉल। और ऐसे रेसिडेंशियल एरिया के अंदर शायद ही कोई लोग आएंगे मॉल विजिट करने के लिए, क्योंकि ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल तो है नहीं। लेकिन जो भी है, पर इम्पोर्टेंट इज फॉरेस्ट। एक तरफ भजनलाल जी बोलते हैं अपने संबोधन में या फिर कभी भी किसी मंच से कि पेड़ लगाएंगे, लेकिन एक साथ 2500 पेड़ों की यहाँ पर कटाई हो जा रही है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी बातों से ही मुकर रहे हैं? देखिए, जैसे कुर्सी मिलती है, जैसे सत्ता में आते हैं ये, तो इनके सोच और विचार बदल जाते हैं। इनको लगता है कि हर चीज से सिर्फ पैसा कमाना है। शायद पहले जो कांग्रेस सरकार थी उसके दिमाग में भी यही फितूर था, तो वो फिनटेक पार्क, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि उन्होंने कम से कम उस समय रोक तो दिया। और आज उनके नेता जो हैं विपक्ष में होने के बाद, क्योंकि विपक्ष की ड्यूटी है कि सत्ता पक्ष अगर कुछ भी तानाशाही करे तो वो विपक्ष रोके, क्योंकि दोनों जनता के नुमाइंदे हैं। लेकिन सत्ता में आए हुए लोग निरंकुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब हमें 5 साल तक कोई हटा नहीं सकता है। तो ये ड्यूटी बनती है विपक्ष की, और वो विपक्ष की ड्यूटी आज निभा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सारी पार्टियां इसी तरह से, जो भी विपक्ष में है, जो कल भविष्य में कभी भी सत्ता में आएंगी, तो उनका सबका ड्यूटी बनती है और उनका आना चाहिए, और आना ही चाहिए। इस मुद्दे को सिर्फ यहीं पे फौरी तौर पे रख दें तो बेवकूफ़ी है। मुझे लगता है कि इसको विधानसभा तक ले जाना चाहिए, वहाँ पे पटल पे उठाना चाहिए और उसको कंप्लीट कराना चाहिए। वाकई जनहित में बायोडाइवर्सिटी पार्क बनना चाहिए, क्योंकि ये परस्परता जो है ये 2 दिन की नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्लाइमेट ने, यहाँ के जो वातावरण है, ये जीव जंतु है, पशु पक्षी, इन्होंने यहाँ पे ये डेवलप किया है। हम बना सकते स्मृति वन लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, क्या जरूरत है? जब कुदरत ने कुछ डेवलप कर दिया है तो आप क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो? तो थोड़ा सा इनको अपने उस पे ध्यान देना। कुदरत के बने एक आखिरी जंगल को खत्म करने में तुली हुई है सरकार। एक तरीके से यहाँ पर जो है पीएम ट्रिनिटी मॉल का जो है बनाया जा रहा है। अब क्या लग रहा है कि यहाँ पे सचिन पायलट भी आए हैं, और दिया कुमारी की अगर हम बात करें तो पिछली बार उन्होंने ट्वीट किया था, जब उनकी सरकार नहीं थी तब तो उन्होंने बोला था कि ये फिनटेक पार्क क्यों बन रहा है, और अब जब उनकी ही सरकार है तो इसी मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। मैं ये बोलूँगी कि आज ही मैं सुबह आई थी 6 बजे। मैंने यहाँ पे 20 से ज़्यादा बर्ड्स देखी हैं, जो कि पहली बात तो ये कि बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, 20 ही दिख पाई हमें। तो और सच में बहुत सुंदर बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे है, बहुत सारे पेड़ हैं। अगर आप पूरा इसको घूमते हैं तो ये बहुत बड़ा एरिया है। और आके जो हम पॉल्यूशन वाली रोड से आते हैं, मेन रोड से अंदर आते हैं, तो काफ़ी रिफ्रेशिंग एयर यहाँ पे मिलती है। और ये तो बहुत एविडेंट है कि जो मॉल बनेंगे वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को अच्छा नहीं कर सकते, उल्टा वो ख़राब ही करेंगे उसको। तो हमें अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स को ठीक करने वाली चीज़ें चाहिए, ना कि मॉल्स या शायद बाहर विदेशी हम लोग कंट्रीज से कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी इंडिया को ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। और भी बहुत मुद्दे हैं, पॉवर्टी है, एजुकेशन है। हमेशा मॉल ये सब ज़रूरी नहीं है। अभी हम शायद यूरोपियन कंट्रीज़ या वेस्ट के साथ कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी हमें शायद अभी हमारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी जो है वो ख़राब है जब हम निकलते हैं रोड पे। तो अभी पॉलिटिक्स को साइड में रख के उन्हें एक्चुअली ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें बर्ड्स की, एनिमल्स की एक्सटेंट होते जा रहे हैं लगातार, और जिस तरीके से पेड़ों की कटाई की जा रही है उस हिसाब से तो लगता है वो वक्त जल्द ज़्यादा दूर भी नहीं होगा जब सारी बर्ड्स ज़्यादातर एक्सटेंट हो जाएंगे, ज़्यादातर एनिमल्स जो है एक्सटेंट हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें बचाने की, तो आप लोग भी काफ़ी लंबे वक्त से प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों की भी पढ़ाई होती है, अपने समय में से, अपने बिजी स्केड्यूल से आप अपना समय निकालते हैं और यहाँ पर आते हैं। उम्मीद रख रखी है अभी भी आपने सरकार से? काम जो है वो तो शुरू हो गया है। देखो, सरकार हमारी है तो मुझे कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि वो कभी तो हमारी सुनेंगे। हालांकि वो अभी इस बात को टाल रहे हैं, बट मेरे अंदर का जो इंसान है, जो उन सरकार को हमने ही चूज किया है ना, अब हम इसमें उनको गलत भी नहीं ठहरा सकते कि वो मनमानी करके आए हैं। हमारा जो यूथ था, अभी मैंने पिछले कुछ टाइम में देखा तो बहुत क्रेज था बीजेपी को लेके, जो कि अब मुझे नहीं लग रहा है यहाँ आने के बाद। मैं पिछले कुछ टाइम पे बीजेपी को सपोर्ट भी करती थी दिल से कि चलो हमारे यूथ के लिए सोचा जा रहा है, यूथ के लिए सोचा जा रहा है। बट अब सॉरी, मुझे ये कहते हुए बहुत 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 शर्म आ रही है और खुद से गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्या सोचा था बीजेपी के लिए और क्या बीजेपी कर रही है। अभी अगर देखें तो चलो एक बार को पार्टी को साइड रखते हैं। यहाँ पे जब जियो टैगिंग हुई थी मैं उसमें साथ थी। मैं स्टूडेंट कम्युनिटी को देख रही हूँ, जो जयपुर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से मैं एक हूँ। और मैं जितना देखो क्या मिलेगा इससे, मैं बता देती हूँ। इससे कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होगा, ऑक्सीजन मिलेगा। जो हमारा जयपुर का क्लाइमेट है वो ऑलरेडी 49-50 सेल्सियस जाता है, वो थोड़ा कम होगा।
होगा 55 ना पहुंचे उस चीज में ये रिलैक्सेशन हमको दिलाएगा। मेरी सरकार से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप बोलते हो 38 पेड़ है यहाँ पे, उन्होंने पहले डाटा दिया था कि कुंज ये जो यहाँ का डेंस एरिया है जहाँ पे फिनटेक पार्क है, इन्होंने जो बोर्डिंग किया वहाँ इन्होंने बोला था सिर्फ 38 ट्रीज है यहाँ पे। मैं खुद जियो टैगिंग में थी, यहाँ पर प्लस 500 ट्रीज थे विद डिफरेंट स्पीशीज। यहाँ पे खेजड़ी है, बबूल को तो वो पेड़ नहीं मानते हैं, यहाँ पे ये ऑर्नामेंटल ट्रीज लगाते हैं अपने रोड्स पे। मैं ये कह रही हूँ कि उनपे इतना पैसा खर्च करना और सिर्फ विदेशी स्पीशीज को यहाँ लेके आना कहाँ का कल्चर है। जयपुर अपने कल्चर, राजस्थान अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, बहुत रॉयल, बहुत हेरिटेज कल्चर है हमारा, तो हम उनको सारे ऑर्नामेंटल ट्रीज, सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग से उसको हम कवर कर रहे हैं। मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, मैं बहुत अच्छी ये नहीं हूँ कि भाई बीजेपी अच्छी है कांग्रेस अच्छी है, मैं ह्यूमैनिटी की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि एक बार को जब हमारे घर पे कोई जानवर आ जाता है तो हमारा रिएक्शन क्या होता है, कल को हमारे घर में सांप आ जाएगा हमारा रिएक्शन क्या होगा, अरे इसको भगाओ ये हमको मार देंगे। तो आप देखो ना कितनों का घर है ये, अगर उन्होंने हम पे अटैक कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे। अभी हम जैसे कोई जंगली जानवर रोड पे आ जाते हैं, जैसे शेर आ गया तो हम लोग कितना हल्ला मचा देते हैं कि ओहो ये हमारी टेरिटरी में कैसे घुसा है। तो उनकी भी ये बातें आप सुन सकते हो यहाँ पे, वो भी कहीं ना कहीं हमसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जाओ यहाँ से, हमको जीने दो। उन्होंने तो कभी हमसे कुछ मांगा ही नहीं, वो हमसे पहले यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम कौन होते हैं उनको हटाने वाले। उन्होंने हमको अलाउ किया है कि हम उनके साथ रह सकते हैं, तो मेरा ये है कि हमको उनके साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। ये पूरी डाइवर्सिटी को ऐसे ही रहना चाहिए, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाना चाहिए। और हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो, हम चाहते हैं जयपुर और ग्रोथ करे, बट इस कॉस्ट पे तो बिल्कुल नहीं, इस कॉस्ट पे बिल्कुल नहीं। तो जिस तरीके से बायोडाइवर्सिटी बनाने की ये लोग बात कर रहे हैं, इनका मुद्दा ये नहीं है, इनका मुहिम ये नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना बने, डेवलपमेंट ना हो, डेवलपमेंट हो, इसको रीलोकेट कर दिया जाए। जो ढोलका बाड़ में यहाँ पर पीएम ट्रिनिटी मॉल बनाया जा रहा है उसको रीलोकेट किया जाए, कहीं और पर जो ये मॉल है वो बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जयपुर में अब ये आखिरी विरासत जो है बची हुई है। यहाँ पर खेजड़ी के पेड़ हैं, बबूल के पेड़ हैं, और हालांकि आपको बताती कि खेजड़ी के पेड़ों के लिए तो एक समय था जब चिपकू मूवमेंट भी हुआ था, जब लोगों ने उसको गले लगाकर बचाया भी था। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त पे इस पर क्या कुछ फैसला होता है। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर। मैंने इन सब लोगों से बात की है, बहुत सारे नौजवान बच्चे, बच्चियां, लड़के, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, एनजीओज, इन सब का मानना है कि हम विकास के विरोध में नहीं है, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं निवेश हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, और जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो होटल बनाने की हैं या कंस्ट्रक्शन करने की हैं, उसके विरोध में कोई नहीं है। कि इनका जो मानना है, और मैं इससे सहमत हूँ, कि अगर प्रकृति को, पर्यावरण को, पशुओं को, पक्षियों को अगर हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो पहली प्राथमिकता वो होनी चाहिए। और जो मैं देख के आया हूँ यहाँ पर, यहाँ घने जंगल हैं, अनेकों हजारों पेड़ हैं, तो उसका मुझे लगता है कि सरकार को एक नरम रवैया अपनाना चाहिए, संवाद करना चाहिए, जो इनकी आशंकाएं हैं उसको दुरुस्त करके निपटाना चाहिए। और ये जो आज अगर हम इतने सारे पेड़ काटते हैं या कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए बीच शहर में जो ये घना जंगल है, जो फेफड़े होते हैं बड़े शहरों के, हर जगह होते हैं। जैसे सेंट्रल पार्क है जयपुर के अंदर, उससे कितनी राहत कितने लोगों को मिलती है, एक देखने को, घूमने को, खुला वातावरण मिलता है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए या कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ जो अब तक जो प्रपोजल आया है, जो मुझे बताया लोगों ने, यहाँ अनेकों पेड़ों को काटकर यहाँ पे जो पक्षी हैं, पशु हैं, बहुत सारे जो इकोसिस्टम है, जो इकोलॉजी है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये एक बार खो जाए तो दोबारा आपको निर्मित नहीं कर सकते हैं इसको। तो और जो मुझे बता रहे थे हमारे साथी कि पुलिस ने भी यहाँ थोड़ा अग्रेसिवली काम किया है। अभी यंग लोग हैं, अगर इनके जज्बात कुछ कहते हैं, और ये सब पढ़े लिखे, शिक्षित, अपना काम छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर यहाँ बैठे हैं, तो इनसे बात कर कर, सलाह कर कर आगे बढ़ने में क्या बुराई है। और ऐसा नहीं है कि कोई निर्णय दोबारा उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता, रिव्यू नहीं हो सकता, चर्चा तो हो, संवाद तो हो, और कोई ऐसी कमेटी बने जो निष्पक्ष हो, जो बैठ के यहाँ पे समाधान निकाले। अगर यहाँ जंगल, जमीन, पशु, पक्षियों को बचाने का अगर 1% भी चांस है तो सरकार को करना चाहिए। और मैं तो नौजवानों के जज्बातों के साथ हूँ कि इनको लगता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए यहाँ सिर्फ सीमेंट, कंक्रीट और सड़कें रह जाएंगी और इमारत खड़ी रह जाएंगी। तो अगर कोई रास्ता निकलता है तो निकालने में सरकार को पहल करनी चाहिए। जिस समय की आप बात कर रहे हैं, मैं प्रदेश में उस समय, मुझे जानता नहीं किसने विरोध समर्थन किया कि आज खड़े हैं। पहले की बात तो हुई 10, 15, 20 साल हो गए, आज 2025 है। ये इनमें से कई बच्चे शायद दूसरी क्लास में पढ़ते होंगे, आज ये जागरूक हो गए हैं, इनको लगता है कि हमें कुछ बढ़कर करना है।
तो बात सुनने में क्या दिक्कत है भाई? चलो आप हो सकता है इनकी बात से सहमत ना हो, आप बात को मना कर दें, लेकिन बैठकर सुनने में, संवाद करने में, चर्चा करने में, संतुष्ट करने में, किसी को कन्विंस करने में, ये तो सरकार की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। और ये कागजों पे कुछ सैंक्शन हो जाए और फिर लोकल वहाँ जिस काम को हम करना चाहते हैं, अब यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कोई मॉल की बात कर रहे हैं या पता नहीं कुछ और यहाँ काम करना चाहते हैं, यहाँ अगर पब्लिक यहाँ के खिलाफ हो जाएगी तो कौन यहाँ निवेश करेगा आके? क्या आप ट्रेड करेंगे? जब जिनके लिए आप कर रहे हैं, जो नागरिकों की आप भलाई की सोच रहे हैं, अगर वो संतुष्ट हैं और वो उग्र हो जाएंगे या इसमें प्रोटेस्ट करेंगे, कल को कुछ भी हादसा हो सकता है, तो फिर क्या इमेज जाएगी प्रदेश की? मुझे लगता है कि उन लोगों को आना चाहिए जो इसमें कुछ प्रभाव डाल सकते हैं। और मैं तो मानता हूं कि कोई एक ऐसी कमेटी बने, हाई पावर्ड कमेटी, जो निष्पक्षता से फैक्ट फाइंडिंग करे, यहाँ पर ऑन द ग्राउंड असेसमेंट करे, न्यायालय को सही तथ्य बताए, और अगर थोड़ी भी अगर संभावना है कि ये जंगल पुराने इतने यहाँ पेड़ हैं, अगर उनको बचाया जा सकता है तो बचाया जाना चाहिए। लेकिन ये रवैया कि हमने जो कर दिया वो फाइनल है, अब इसमें कुछ होगा नहीं। आप वैसे तो अभी पर्यावरण दिवस था, सारे सरकार, केंद्र मंत्री, राज्य मंत्री सब पेड़ पौधे लगा रहे हैं और जो बने हैं उनको अब काटने में लगे हैं, तो ये कहाँ की तुक है भाई? मैं तो सिर्फ यहाँ पे नहीं, जहाँ पर भी मेरा तो जहाँ समर्थन लोगों को चाहिए मैं देना चाहता हूँ हर चीज के लिए। प्रकृति ऐसी चीज है जो हमारा नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए अमानत हमें आगे देनी है। अगर हम उसमें इतना प्रहार कर देंगे कि उस लायक नहीं बचे कि पुनर्जीवित हो सके, तो नुकसान किसका है? तो हमें आगे का सोचना है, आज से 20, 30, 50 साल के बाद क्या रहेगा। तो जो नीति निर्माता आज है हमेशा रहने वाले नहीं है, लेकिन हम ऐसा कुछ गलत काम करें या कुछ ऐसा करें जो इसका नुकसान बहुत भारी पड़े आने वाले दशकों में, वो नहीं करना चाहिए। व्यक्ति कोई भी हो, जब सरकार होती है, सत्ता होती है, तो सुनने में, समझने में, समझाइश करने के लिए हमेशा संभावना छोड़नी चाहिए। वार्तालाप बंद कर देना, संवाद ना करना, किसी बात को ना सुनना, ना मैंने पहले कभी ये किया है, ना मैं आगे कभी करूँ।